गर्मियों में मैंगो आइसक्रीम किसको पसंद नहीं है, हर किसी की फेवरेट होती है। लेकिन हम सोचते हैं मार्केट वाली आइसक्रीम का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि घर की आइसक्रीम का। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मैंगो आइसक्रीम की एक ऐसी रेसिपी जिसे हम मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा बनाकर तैयार करेंगे। और यकीन मानिए, इसका टेस्ट मार्केट की आइसक्रीम से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपने एक बार इस तरीके से ये आइसक्रीम बनाकर खा ली, आप कभी भी मार्केट वाली आइसक्रीम खाना पसंद नहीं करेंगे। और इस आइसक्रीम की सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने इसमें कोई भी बाहर की क्रीम का यूज़ नहीं किया है। उसके बिना भी ये आइसक्रीम इतनी टेस्टी बनी थी कि एक बार में ही ख़त्म हो गई। तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवांश किचन में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है कढ़ाई में 1 लीटर दूध। दूध पहले से उबला हुआ तो भी चलेगा, अगर कच्चा है तो भी चलेगा। अब हमें इसे अच्छे से उबाल आने तक गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में अच्छे से उबाल आने लगा है। इसे पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट तक इसी तरीके से मैंने हाई फ्लेम पर इसे पकाया है। बीच बीच में इस तरीके से इसे चलाते हुए इसकी मलाई जो है वो दूध में ही मिलाती गई हूँ, जिससे कि दूध जो है वो जल्दी से गाढ़ा हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जब 5 मिनट तक आप हाई फ्लेम पर इसे पका लें, उसके बाद गैस की फ्लेम को आप मीडियम कर दें और अब हम इसमें डालेंगे मीठे के लिए चीनी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली थी, उससे 1.5 कटोरी के करीब चीनी डाली है। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आम की मिठास पर डिपेंड करेगा कि आपको चीनी कितनी डालनी है। अगर अच्छे आम मीठे हैं तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर कम चीनी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने दूध में चीनी को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध उबलते उबलते लगभग आधा हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, बस हमें इसे इतना ही पकाना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस दूध को हम क्या करेंगे, किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि हमें दूध को ठंडा करना है। जब दूध ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इससे आइसक्रीम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं इस बर्तन में से दूध को अलग बर्तन में निकाल लूँगी ताकि जल्दी से हम इसे ठंडा कर सकें। जब तक दूध ठंडा होता है बाकी की तैयारी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के आम लिए थे जो अच्छे से पके हुए थे, उनका गूदा मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, मिक्सी के जार में डालकर इसे अच्छे से पीसना है। और उसी आम में से मैंने थोड़ा सा आम इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रख दिया है। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो जितना भी आम हमने कट करके रखा था उसे हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसे हमें पीसना है। तो यहाँ पर मैंने पूरा आम डाल दिया है। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसे अच्छे से हम पीस लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने आम को पीस कर तैयार कर लिया है। अभी के लिए हम इसे साइड में रख देते हैं, बाकी की तैयारी करते हैं। अब क्योंकि हम आइसक्रीम बनाने में बाहर की कोई भी क्रीम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ तो डालना ही होगा। तो यहाँ पर मैंने घर की बची हुई मलाई ली है। एक बड़ी कटोरी भरकर मैंने ये घर की बची हुई मलाई ली है। दूध के ऊपर जो मलाई बच जाती है बस उसी को निकाल कर आपको रख लेना है। 3 से 4 दिन से ज़्यादा पुरानी यूज़ नहीं करनी है। अगर आप फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो आप कितनी भी पुरानी मलाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस मलाई को अगर आपने फ्रिज में स्टोर किया है तो आधा घंटे के लिए हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए। उसके बाद हमें इस तरीके से इसे मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 मिनट की लगातार चलाते हुए इस तरीके से मिला लिया है। ये एकदम स्मूथ हो चुकी है। अभी के लिए हम इसे साइड में रख देते हैं। अब जितनी देर में हमने ये तैयारी की उतनी देर में जो दूध को हमने गाढ़ा करके रखा था वो भी ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर दूध पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। जब दूध पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तभी हम इसमें बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। तो यहाँ पर दूध ठंडा हो चुका है। अब जो हमने मलाई को फेंट कर रखा था वो पूरी की पूरी मलाई हम इसी दूध में मिला देंगे, क्योंकि हमें अब आइसक्रीम बनाने के लिए बेस तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने पूरी मलाई जो है वो दूध में ही डाल दी है और इसी के साथ जो हमने आम को पीस कर रखा था वो भी हम पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे। अगर आपको मैंगो आइसक्रीम में इलायची का फ्लेवर पसंद है तो जब आप आम पीसें तो उसी के साथ आप 3 से 4 इलायची भी डाल सकती हैं, वो भी इसी के साथ पिस जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। अब इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद एक बार हमें इस तरीके से इसे अच्छे से मिलाना है। ध्यान रहे ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जानी चाहिए। तो जब भी आपका आइसक्रीम खाने का मन करे तो एक बार आप घर पर इसी तरीके से आइसक्रीम बनाकर ट्राई करें। आपके घर में मैंगो आइसक्रीम सबकी फेवरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से मिश्रण को मिला लिया है। तो यहाँ पर हमारा आइसक्रीम का बेस बनकर एकदम तैयार है और ये देखिए ये कितना स्मूथ दिख रहा है। आइसक्रीम भी इसकी उतनी ही टेस्टी बनती है। तो चलिए जल्दी से हम इसको जमाने के लिए रखते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया है। आप कोई भी अपने घर का बर्तन ले सकते हैं, उसमें इस आइसक्रीम को जमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगी, इसमें से आधा मिश्रण जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी। आधा मिश्रण के बाद जो हमने आम को क्यूब्स में कट करके रखा था ना, उसे हम इस तरीके से डालेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने आधे मिश्रण को डिब्बे में डाल दिया है। अब मैंने क्यूब्स में कटे हुए आम को लिया है और इस तरीके से रफली कहीं भी डाल देते हैं। इससे क्या होगा, जब ये आइसक्रीम जम जाएगी तो उसमें जब इसके क्यूब्स आएँगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर मैंने अभी आधे डाले हैं, आधे मैं ऊपर से डालूँगी। अब बचा हुआ बेस जो है वो हम इस तरीके से फिल कर देंगे। तो यहाँ पर जब ये बीच-बीच में आम के क्यूब्स आएँगे तो कितने टेस्टी लगेंगे। तो अब इस डिब्बे में जितना आएगा मैं उतना ही डालूँगी, बाकी का मैं किसी और बर्तन में जमाऊँगी। अब जो आम बचा हुआ है उसे हम इस तरीके से ऊपर डाल देंगे और इस तरीके से हल्के हाथों से इसे सब तरफ फैला देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पिस्ता की कतरन भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन लगाएंगे और इसमें फ्रीज़र में रात भर के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो यहाँ पर आइसक्रीम अच्छे से जम चुकी है, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से आइसक्रीम जम चुकी है। मैंने इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, उसके बाद मैं इसे कट कर रही हूँ, तब भी आप देख सकते हैं कितना ये टाइट है। ये अच्छे से जमे, इसके लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिस बर्तन में आप इसे जमा रहे हैं उसका आप ढक्कन अच्छे से बंद कर दें ताकि ऊपर से उसमें कोई बर्फ़ ना लगे। तो यहाँ पर मैंने इसका ढक्कन ही लगाया था। अगर आप किसी ऐसे बर्तन में लगा रहे हैं जिसमें कोई ढक्कन नहीं है तो आप पेपर फॉइल ले सकते हैं, उससे आप उसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है और यहाँ पर प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो यहाँ पर आपको इसे देखने से ही पता चल रहा होगा ये कितने अच्छे से सेट हुई है। अभी मैं इसे थोड़ा-सा कट करके भी दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर जो है वो अंदर से कैसा आया है। तो ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये सेट हो चुकी है। मैंगो आइसक्रीम एकदम तैयार है। आप एक बार इस रेसिपी को मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें, आपके घर में ये सभी की फ़ेवरेट हो जाएगी। तो देखा ना आपने, मैंगो आइसक्रीम बनाना कितना आसान था, वो भी बिना किसी क्रीम के। घर पर ही घर के सामान से हम मैंगो आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। इसी के साथ अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।